हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। फाइनली मैं जहाँ जा रही हूँ उस जगह का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है गाइस। आप सोच भी नहीं सकते, बहुत बेसब्री से। फाइनली हम निकल गए घर से। देन हम पहुँचे गाइस फटाफट बुआ जी के घर। वहाँ से उठाया हमने मेरे देवर को एंड देन क्यूटू सी देवरानी को। मैं इसे छेड़ रही थी रास्ते में क्योंकि ये हो गया था मुझसे अलग, आके बैठ गया था। और फिर मेरी आती है प्यारी सी न्यू फेस, देख लो गाइस, ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूटी सी देवरानी काकी मेरी। बाकी एक्साइटमेंट लेवल गाइस आप मेरा देख सकते हो। मैं हमेशा आपको ऐसे ही एक्साइटेड मिलूंगी जहाँ मैं जा रही हूँ। यहाँ जाने के लिए मैं हमेशा आपको ऐसे ही एक्साइटेड मिलूंगी। इतनी देर हो गई थी गाइस, पहुँचे नहीं रहते। फिर पहुँचते पहुँचते ना मेरे को रास्ते में नींद हो गई थी क्योंकि मैं रात को सोई नहीं थी, इसलिए मुझे नींद आ गई थी। मुझे देखते देखते देवर जी को भी नींद आ गई थी। भाई साहब ये तो गाड़ी रोक के ऐसे ही पसरे, ऐसे ही पसरे ही रह गए गाइस, पसरे ही रह गए। हम गए गाइस थोड़ी सी आगे, ढूंढते 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 ही मिली हमें चाय। हमने लिया चाय का चटकारा। कोई मूड नहीं था गाइस चाय पीने का, लेकिन इन्होंने चाय बनवा ली। मैंने कहा चलो पी लेती हूँ। फिर टेस्टी तो थी चाय, मीठा थोड़ा ज़्यादा था मेरे हिसाब से। चाय पीकर निकले हम गाइस आगे। देन हम लग गए अपने ही डिस्कशंस में। हमने सोचा क्यों ना करने लग जाए हम थोड़ी सी चुगलियाँ। हमने कर ली फिर थोड़ी सी चुगलियाँ। वैसे आज पता चला गाइस कि चुगलियाँ करने में कितना मजा आता है। हम आपस में एक दूसरे की चुगलियाँ करी जा रहे थे, चुगलियाँ करते करते गाइस पता ही नहीं चला कब रास्ता खत्म हो गया, कब हम पहुंच गए। फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। लेकिन गाइस हमारे साथ हो गया था एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत ही बड़ा हादसा हो गया था गाइस। हम रास्ता ही खो गए थे गाइस। गूगल मैप पे तो कभी भी विश्वास मत ना, कभी भी विश्वास मत करना। अनपढ़ बन जाओ गाइस, गाड़ी रोक के किसी से पूछ लो, बट कभी भी विश्वास मत करो इस कुत्ते गूगल मैप पे। देन हमने पूछा किसी से और हम निकले आगे। आगे आंटी आके खड़ी होगी मरने के लिए गाइस। हम कह रहे थे साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड नहीं हो रही थी यार। मेरी नजर पड़ी गाइस शॉप पे और भैया डम्मी को कपड़े पहना रहे थे। बेचारी को ऐसे ही खड़ा कर रखा था यार। तो गाइस इन दोनों को ही देख लो, इन्हें चैम नहीं आ रही थी। ब ब ब ब करी जाते चुप ही नहीं हो रहे थे। दोनों के दोनों लगे पड़े थे। वहाँ पे भी नहीं ये सबर नहीं आ रहा था कि हाँ भाई अब तो काम छोड़ दे, हम अब तो एंजॉय कर ले जरा। नहीं नहीं नहीं, हर वक्त नहीं, हमें तो अपने काम करना है। देखते देखते हम पहुंचे फाइनली नकोदर। लोग लगे गाइस लाइन में और हमने फटाफट से लिया प्रसाद। एंड देन अब देख ही सकते हो गाइस दरबार कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो गाइस यहाँ पे डेकोरेशन होगी क्योंकि 1 और 2 तारीख को मेला होता है गाइस साईं जी का। और फिर हम लोगों ने किया एंटर और हम जा रहे थे अंदर दरबार में। हम लोग आ चुके थे गाइस दरबार के अंदर। जो सुकून मिला ना गाइस मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोगों को अलग अलग कर दिया था गाइस क्योंकि जेंट्स की लाइनें अलग थी, लेडीज की लाइनें अलग थी, जो कि गाइस होनी भी चाहिए। और हम निकले यहाँ से बाहर निकल कर हम वापस गए। हमने दर्शन बहुत अच्छे कर लिए थे गाइस, बहुत अच्छे से खुले से दर्शन हो गए थे। भीड़ थी, इतनी ज्यादा नहीं थी। दर्शन करके हम यहाँ से निकले गाइस बाहर। फिर हमने लिया प्रसाद और हम यहाँ से आए बाहर। फिर हम जा रहे थे विक्की जी के दरबार। देख लो बीच में शरारत तो हमने करनी है, हमने बाज नहीं आना, पंगे तो हमने लेने ही है। मेरी बेबी मुझसे दूर हो गई थी गाइस, वो मेरे पीछे उसे ढूंढ रही थी। फिर मैंने बोला आगे मेरे साथ साथ चलो, सब बिखर जाएंगे। तो ये सब खाली खाली दिख रहा है। अभी आप 1-2 तारीख को मेले पे देखना गाइस कितनी भीड़ होगी यहाँ पर। लिटरली पैर रखने की भी जगह नहीं होगी गाइस, इतनी भीड़ होती है। छोटा सा काका आया मेरे पास चलते चलते, पूछ रहा था कि अब कहाँ जाना है या फिर कहाँ जाना है। मैंने कहा पहले विक्की जी के जहाँ जाएंगे, फिर बापू लाल बादशाह जी के जाएंगे, फिर हम जाएंगे वापसी घर। इस बंदे को मैंने परेशान कर दिया था गाइस। ये जो लड़का दिख रहा है ना आपको, मेरा देवर, और ये साथ में एक लड़की तो लगा हुआ था गाइस, अपनी पत्नी को पीछे छोड़ के आ गया था। मैंने दिया धक्का, जा अपनी बीवी के पास जा, वो अकेले अकेले चल रही है, घूमोगी तो नए बेगाने शहर में। मोटे आदमी को पागल बना दिया था गाइस मैंने कि यहाँ तक ही जो चलना पैदल चल लेते हैं। बापू लाल बादशाह जी के जाना था, हमारा रास्ता तो पता ही नहीं, तो ऑटो से ही जाने में फायदा है ना गाइस, थोड़ा तो पैदल भी चलना चाहिए। जल्दी कब पहुंच गए थे गाइस पता भी नहीं चला, इसलिए बेटर रहा ना कि हम पैदल पाए थोड़ा थोड़ा चल के आ गए आराम से। देवर जी के पैर जल गए, देवर जी भागे भागे गए फटाफट से। हम लोगों के काके थक गए थे गाइस, हमारे दोनों काके जल्दी थक जाते हैं, तो हमने उनको ना एक साइड में बिठा दिया जैसे बच्चों को बिठा देते हैं ना। देन हम लोगों ने तसल्ली से दर्शन किए गाइस, इसलिए फटाफट से बाहर, और देवर जी के पैर जल गए थे। हम फिर से बैठे ऑटो में और हो गए वहां से फिर से फरार बापू लाल बादशाह जी के यहाँ जाने के लिए। ये पहुंच चुके थे बापू लाल बादशाह जी के यहाँ। बहुत भीड़ लगी हुई थी गाइस, पता नहीं किस चीज की है, मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन 5 आके देखा तो घुटने दर्द के लिए ऑयल दे रहे थे गाइस।
फाइनली हमने एंटर किया, दर्शन किया और हम आ गए बाहर। पैर जल रहे थे गाइस, बहुत धूप थी, तेज धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज धूप थी, बहुत पैर जल रहे थे। कहते बाहर हमने ढूंढा फटाफट से ऑटो और ऑटो में बैठ चुके थे। फिर हम जा रहे थे वापस से मुराशिया जी के यहाँ, जहाँ हम सबसे पहले रुके थे। डिस्कशन तो हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होती गाइस, फिर से चालू हो गए थे हम, इधर नहीं उधर, ऐसे नहीं वैसे। जब मैं कह रही थी वहाँ जाना है, सबसे पहले हमें वहाँ जाना, नहीं ये कहते वहाँ नहीं वहाँ जाना है। बड़े भाई वहाँ जाना है जहाँ हम सबसे पहले गए थे, हमारी गाड़ी वहीं खड़ी है। इन्हें समझाया, बुद्धि दी, जल्दी समझ आ गया था, मेरा मुंह ही सूख गया था, पानी पिया मैंने, तब जाके सांस आई गाइस। मुझे थक गई थी मैं बोल बोल के, समझा के। मैंने कहा 10 मिनट दे दो मुझे, थोड़ा सा सामान लेना, सामान लिया, वापस चल दिया वापस घर की ओर। गाड़ी को फाइनली लगाई ब्रेक और हमने खाए छोले कुलचे, स्वादिष्ट ही स्वादिष्ट। बंदा इधर से उधर घूम रहा था, ये नहीं कि गाड़ी में जाके प्लेट रख दी और फिर बैठ के आराम से तसल्ली से खा ले। पेट नहीं भर रहा था, फिर भी हमारा 2 प्लेट खाई हमने गाइस। फिर से हमें थोड़ी और भूख लगी थी, कुछ खाया तो हुआ नहीं था, सभी भूखे थे गाइस। मैं गई, उतरी गाड़ी से नीचे और मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। मैं गई और मैंने भैया को बोला, भैया कड़क सी 2 प्लेट और लगा दो, स्वाद आ जाए मतलब खा के एक नंबर। नींबू गिरा चटकारे से डालो, थोड़े से प्याज, खाने में मजा ही आ जाए गाइस। मजा इतना ज्यादा आ गया गाइस, इनको इतना ज्यादा कि इनके खा के ही बिल्कुल पसर गए ये लोग। तो देख रहे हो कैसे पसरे पड़े हैं तीनों, कराटे ले रहे थे गाइस, इतने बड़े बड़े, डर गई मैं तो। इतना थक चुकी थी ना गाइस, लिटरली मैं परेशान हो गई थी। अब कब घर पहुंचूंगी, कब घर पहुंचूंगी। सुबह से शाम, शाम से रात होने वाली थी गाइस, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। कब खत्म होए और मैं घर पहुंचूं, जाके आराम से तसल्ली से नहाऊं धोऊं और सो जाऊं। बेड चाहिए था गाइस अब मुझे, बस जल्दी से बेड मिल जाए फटाफट। भूख लग गई थी गाइस, हमने फिर से गाड़ी रोकी और हमने टिक्की खाई, गोलगप्पे खाए, हिंग का पानी पिया टेस्टी टेस्टी। फाइनली हम घर पहुंच गए। हालत तो देख ही रहे हो मैं कितनी थकी हुई, मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं। सो गाइस फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बीच में थोड़ी सी आवाज़ आई हो ना इधर उधर की, ऐसे उससे कुछ बोलने की, तो उसे इग्नोर कर देना गाइस। वैसे ही बोलता रहता है मेरा काका, बच्चा है ना छोटा काके, तो आपको पता है बोलते ही रहते हैं फिर। और हाँ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय गाइस, लव यू।